नमस्कार। मैं मनोज कुमार बंसल स्वागत करता हूं आपका एक ओंकार सतनाम के 7वें अंक में। जिसके मन में यह छा गया उसे कैसा भय है। परमात्मा को भय नहीं हो सकता। किसका भय होगा? वही है अकेला, उससे अन्यथा कोई भी नहीं है। अकाल भय से रहित, वैर से रहित, कालातीत, अकाल मूर्ति कालातीत मूर्ति है, समय के पार है, बियॉन्ड टाइम। इसे थोड़ा समझ लो। समय का अर्थ ही होता है परिवर्तन। अगर कोई चीज परिवर्तित ना हो तो तुम्हें समय का पता ही ना चलेगा। घड़ी में भी समय का पता चलता है क्योंकि कांटा घूमता है। अगर कांटा ना घूमे तो समय का पता ना चलेगा। चीजें बदल रही हैं। सूरज उगा, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, बच्चा था, जवान हो गया, जवान था, बूढ़ा हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया, बीमार स्वस्थ हो गया, गरीब अमीर हो गया, अमीर का दिवाला निकल गया। परिवर्तन है, सब चीजें बदल रही हैं। नदी बही जाती है। इस परिवर्तन में ही समय है। समय का अर्थ ही होता है दो परिवर्तन के बीच का फासला। थोड़ा सोचो, अगर आज सुबह तुम उठो और सांझ तक कुछ भी घटना ना घटे, कोई परिवर्तन ना हो, सूरज खड़ा रहे जहां था, तुम्हारी उम्र उतनी ही रहे जितनी थी, घड़ी का कांटा ना हिले, वृक्ष बूढ़े ना हो, पत्ते कुम्हलाए ना, सब ठहर जाए, तो उसे समय का कैसे पता चलेगा? समय होगा ही नहीं। तुम्हारे लिए समय का पता चलता है क्योंकि तुम परिवर्तन से घिरे हो। परमात्मा के लिए कोई समय नहीं, बियॉन्ड टाइम है वो, कालातीत, क्योंकि वह सनातन है, शाश्वत है, सदा है। उसके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। उसके लिए सब ठहरा हुआ है। परिवर्तन अंधी आंख का अनुभव है, ब्लाइंड आई। परिवर्तन ऐसे है क्योंकि हमें पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। अगर हमें पूरा दिखाई पड़ जाए तो हमें परिवर्तन समाप्त हो जाएगा। परिवर्तन के समाप्त होते ही समय खो जाता है। समय परिवर्तन को नापने का माध्यम है। परमात्मा के लिए सब वैसा कि वैसा है, कुछ बदलता नहीं है, कुछ बदलता नहीं है, सब ठहरा हुआ है। कालातीत, अकाल मूर्ति, अयोनि, स्वयंभू। वह किसी योनि से पैदा नहीं होता। परमात्मा का ना कोई पिता है ना कोई मां, और जो भी योनि से पैदा होता है वह परिवर्तन की दुनिया में एंट्री कर जाता है, प्रवेश कर जाता है।
तुम्हें भी अपने भीतर उसी को खोजना है जो अयोनिज है, जो योनि से नहीं जन्मा है। योनिज, योनि से पैदा होने वाला, अयोनिज जो योनि से पैदा नहीं हुआ परमात्मा। यह शरीर तो पैदा हुआ है, मरेगा। यह शरीर तो दो शरीरों के जोड़ से बना है, बिखरेगा। जब वे दो शरीर ही बिखर गए तो यह शरीर कैसे बचेगा जो उनसे मिलकर बना है। लेकिन इसके भीतर अयोनिज भी है, परमात्मा भी है, जो गर्भ में आया है, जो गर्भ के पहले था और जो अभी छोड़ दे तो शरीर मुर्दे की भांति पड़ा रह जाएगा। परमात्मा है हमारे अंदर, कण कण में भगवान, आपने सुना होगा। वही फिलॉसफी है इसके पीछे। इस शरीर के भीतर कालातीत, बियॉन्ड टाइम प्रवेश किया है। अकाल पुरुष इस शरीर के भीतर भी मौजूद है। यह शरीर जैसे उसका सिर्फ वस्त्र मात्र है, हमारा शरीर परमात्मा का वस्त्र है, एक घर है जिसमें ठहर गया है। लेकिन तुम जब इसे अपने भीतर पाओगे तभी तुम नानक की वाणी समझ पाओगे। तुम्हें अपने भीतर उसको खोजना है जो न तो परिवर्तित होता है न बदलता है, परिवर्तनीय नहीं है वो। अगर तुमने कभी थोड़ा भी आंख बंद करके बैठने का अभ्यास किया है तो तुम्हें एक बात ख्याल में आई होगी कि भीतर कोई उम्र नहीं है। तुम 40 साल के हो कि 50 साल के, भीतर कुछ पता नहीं चलेगा। तुम जब 5 साल के थे तब भी आंखें बंद करते तो भीतर तुम अपने को वैसा ही पाते जैसा तुम 50 साल के होके पाओगे। जैसे भीतर के लिए समय बीता ही नहीं, परमात्मा है अंदर। आंखें बंद करके भीतर देखो, तुम पाओगे वहां कुछ बदलता ही नहीं है, वहां कुछ बदलता ही नहीं है। और यह जो भीतर अनबदला है, अनचेंज्ड, यह किसी योनि से पैदा नहीं हुआ है। तुम मां बाप से आए, उनसे पैदा नहीं हुए हो। वे तुम्हारे आने के मार्ग हैं, लेकिन वे तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं। तुम उनसे गुजरे हो क्योंकि तुम्हारे शरीर को बनाने की व्यवस्था उनके भीतर थी, वो रास्ता बने। लेकिन जो उस शरीर के भीतर प्रविष्ट किया वह पार से आया है, अनंत से आया है। अपने भीतर जिस दिन तुम अयोनिज हो जाओगे अपने भीतर, उसी दिन तुम समझोगे परमात्मा की कोई योनि नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है समष्टि, यूनिवर्स। परमात्मा का अर्थ है द टोटैलिटी, परमात्मा का अर्थ है समष्टि, द टोटैलिटी। यह पूरा के पूरा किससे पैदा होगा? पूरे के पार कुछ बचता ही नहीं, टोटैलिटी के पार कुछ बचता ही नहीं जो इसकी मां और पिता बन सके। इसीलिए अयोनि है, स्वयंभू है, अपने आप है। स्वयंभू का अर्थ है अपने आप, कोई सहारा नहीं, किसी कारण से नहीं, कोई आधार नहीं, अपना ही आधार है। तुम भी जिस दिन अपने भीतर इस बात की थोड़ी सी झलक पाओगे, बस उसी दिन मुक्त हो जाओगे चिंता से, इस शरीर से। तुम्हारी चिंता क्या है? चिंता यही है कि हर चीज का आधार है और हर चीज का आधार छीना जा सकता है। छीनने से चिंता है, छीनने के ख्याल से चिंता है। आज धन है, कल ना होगा, फिर तुम क्या करोगे? धन के कारण अमीर हो, अपने कारण अमीर नहीं हो, धन के कारण अमीर हो, किसी दूसरे की वजह से अमीर हो। सन्यासी अपने कारण अमीर है, उससे तुम छीन नहीं सकते। बुद्ध से तुम क्या छीनोगे?
बुद्ध से तुम क्या छीनोगे? नानक से तुम क्या छीनोगे? कुछ भी छीन कर तुम नानक को कम ना कर पाओगे। वो शीर्ष पर है, रहेंगे। क्या छीन पाओगे आप उनसे? कुछ देकर ज्यादा ना कर पाओगे। नानक को आप क्या दे दोगे? वो सर्वोपरि है, कुछ जोड़ नहीं सकते, कुछ घटा नहीं सकते। नानक जो भी है उस परम सहारे के साथ है। तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। और वह परम सहारा अलग नहीं है, तुम्हारे भीतर है। परमात्मा निराधार है, तुम भी निराधार हो। और जिस दिन तुम निराधार होने को राजी हो जाओगे, उसी दिन परमात्मा और तुम्हारा मिलन हो जाएगा। यह जो परमात्मा की व्याख्या है, यह व्याख्या दार्शनिक की व्याख्या नहीं है। यह व्याख्या साधक के लिए है, ताकि तुम समझ जाओ कि परमात्मा के ये लक्षण हैं। अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो इन्हीं लक्षणों के साथ तुम्हें जीना होगा। तुम्हें उन लक्षणों को अपनी साधना बना लेना होगा। छोटे रूप में तुम्हें परमात्मा होने की कोशिश में लग जाना है। जैसे जैसे तुम उसके समान होने लगोगे, वैसे वैसे तालमेल बैठने लगेगा, दोनों के बीच धुन बजने लगेगी। अयोनि स्वयंभू है, वह गुरु कृपा से प्राप्त होता है। क्यों कहते हैं गुरु कृपा से? क्या मनुष्य का अपना श्रम काफी नहीं है? इस संबंध में एक सूक्ष्म बात समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि नानक गुरु पर बहुत जोर देंगे। गुरु के बिना तो मिल ही नहीं सकता परमात्मा। वे कहेंगे क्या कारण है? अगर परमात्मा मौजूद है तो सीधा सीधा मैं उससे मिल क्यों नहीं सकता? गुरु को बीच में लेने की जरूरत क्या है? कृष्ण मूर्ति कहते हैं गुरु की कोई जरूरत नहीं। बुद्धि को, तर्क को ठीक भी मालूम पड़ता है, क्या जरूरत? जब परमात्मा मौजूद है, मैं भी परमात्मा से पैदा हुआ हूं, गुरु भी परमात्मा से पैदा हुआ है, तो गुरु को बीच में क्यों खड़ा करना? क्या आवश्यकता है? मन तो यह चाहता भी है कि गुरु बीच में खड़ा ना किया जाए। इसीलिए कृष्ण मूर्ति के आसपास अहंकारी लोगों की जमात इकट्ठी हो गई। कृष्ण मूर्ति बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुरु की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने अहंकार को खुद ही गिराने में समर्थ हो जाओ तो गुरु आपके अहंकार को नीचा करता है। गुरु बिना गति नहीं, आपने सुना होगा। तो गुरु के बिना अगर आप अपने अहंकार को नीचा करने में सक्षम हो जाओ तो गुरु की जरूरत नहीं है। आप परमात्मा से मिलन कर पाओगे। लेकिन अपने अहंकार को गिराना वैसा ही कठिन है जैसे अपने ही जूते के बंध को पकड़कर खुद को उठाना। गिर जाओ और खुद को ही उठाने की कोशिश करो, अपने जूते के बंध को पकड़कर। अपने अहंकार को गिराना वैसे ही मुश्किल है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करे। जितने जोर से छलांग लगाता है उतने जोर से पूंछ भी छलांग लगाती है। अपने अहंकार को तुम गिराओगे कैसे? अगर गिरा सकते हो तो कृष्ण मूर्ति ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। कोई भी जरूरत नहीं है, किसी भी गुरु की जरूरत नहीं है, नो नेसेसिटी। लेकिन वही सारी उलझन है। अगर तुम अपने अहंकार को गिराने में समर्थ भी हो जाओ तो और ये कहो कि मैंने अपना अहंकार गिरा दिया, तो एक नया अहंकार पैदा हो जाएगा। मैंने अहंकार गिरा दिया, इसी बात का अहंकार पैदा हो जाएगा। यह पुराने से ज्यादा खतरनाक है गुरु की। इसीलिए जरूरत है कि यह दूसरा अहंकार पैदा न हो सके। तुम कहोगे गुरु प्रसाद से नहीं, तो तुम यह अहंकार बना लोगे कि मैं कितना विनम्र, मुझ जैसा कोई भी विनम्र नहीं है। अब यह मैंने नए रास्ते पकड़े, मुझ जैसा कोई विनम्र नहीं है। इस ईगो ने, इस मैं ने, इस अहम ने नए रास्ते पकड़ लिए। यह अहंकार ने नई तरकीबें खोज ली। कल कहता था मुझसे ज्यादा कोई धनी नहीं है, आज कहता है मुझसे विनम्र कोई भी नहीं है। यह अहंकार ही तो हुआ। अकड़ वही है, रस्सी चल गई, अकड़ रह गई।
अकड़ को कौन मिटाएगा? इसीलिए नानक का जोर है। परमात्मा को पाने में तो कोई अड़चन नहीं है, सीधे ही पाया जा सकता है, सीधा रास्ता है, क्योंकि वह सामने ही मौजूद है। तुम्हारी नाक के बिल्कुल सीध में है, जहां तुम जाते हो सब तरफ वह मौजूद है, लेकिन अड़चन है, अड़चन है। और वह अड़चन यह है कि तुम भीतर खड़े हो। तुम कैसे गिराओगे इसको? इसे तुम कैसे गिराओगे? इसीलिए गुरु प्रसाद से साधक श्रम करेगा, लेकिन धारणा यही रखेगा, होगा गुरु की कृपा से। यह जो गुरु कृपा की धारणा है, यह तुम्हारे अहंकार को बनने ही नहीं देगी। कहां से आएगा अहंकार? आप कहेंगे गुरु की कृपा से हो रहा है। पुराने को गिरा देगी, नए को बनने ना देगी, अन्यथा एक बीमारी जाती है, दूसरी उसकी जगह खड़ी हो जाती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, और इसीलिए एक मजे की घटना घटी है। कृष्ण मूर्ति के पास अहंकारियों की जमात इकट्ठा हो गई। वह जमात उन लोगों की जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, उनको बिल्कुल राहत मिल गई। किसी के चरण नहीं छूना चाहते, उनको बड़ा सहारा मिल गया। उन्होंने कहा गुरु की कोई जरूरत ही नहीं, हम खुद ही पालेंगे। और यही अड़चन है, हम खुद ही पालेंगे, बस यही अड़चन है। अगर नानक जैसा व्यक्ति कृष्ण मूर्ति के पास हो, रामकृष्ण जैसा व्यक्ति कृष्ण मूर्ति के पास हो, तो कोई अड़चन नहीं। लेकिन जो लोग इकट्ठे होते हैं, वे ही लोग हैं जो अहंकार गिराने में असमर्थ हैं। इसको गुरु की जरूरत है, इन लोगों को गुरु की जरूरत है। यह बड़े मजे की घटना है। कृष्ण मूर्ति के पास जितने लोग हैं, उनको गुरु की जरूरत है। नानक के पास जितने लोग थे, बिना गुरु के भी पा सकते थे। तुम कहोगे कि मैं पहेली खड़ी कर रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं। नानक के पास जो लोग थे, बिना गुरु के पा सकते थे, क्योंकि वे तैयार थे गुरु प्रसाद को स्वीकार करने को। अहंकार तो था नहीं उनमें, वे तैयार थे अपने को छोड़ने को। पाया तो बिना गुरु के ही जाता है, लेकिन गुरु की धारणा तुम्हारे अहंकार को गिराने में सहयोगी हो जाती है। गुरु की अवधारणा तुम्हारे अहंकार को तोड़ने में समर्थ हो जाती है। तुम अकड़ से नहीं भरते, नहीं तो तुम कहोगे शीर्षासन करता हूं 3 घंटे, सुबह ध्यान करता हूं। यही तो अकड़ है। एक पत्नी मेरे पास आई और उसने कहा, मेरे पति आपके पास आते हैं, उन्हें कुछ समझाइए। अब हद हो गई, सिख है पति। क्या हुआ? उसने कहा वे रात 2 बजे से उठ जाते हैं और जपू जी का पाठ शुरू कर देते हैं, तो घर में सोना मुश्किल हो जाता है। ना बच्चे सो सकते हैं, ना मैं सो सकती हूं, और उनसे कुछ कहो तो वो कहते हैं तुम सब उठकर पाठ करो। क्या करना? मैंने पति को बुलाया, वे मेरे पास आते थे। मैंने उनसे पूछा कब उठकर पाठ करते? उन्होंने कहा बस सुबह प्रभात काल में, बस 2 बजे उठ जाता हूं सुबह सुबह। उनके लिए 2 बजे सुबह है। तो मैंने कहा तुम्हारी जो सुबह है दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो गई है। वे बोले वह उनकी गलती है, उनको सबको उठना चाहिए। आलसी हैं, काहिल हैं, सुस्त हैं, और मैं तो सबकी सेवा ही कर रहा हूं। जोर से जपू जी का पाठ करता हूं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के कान में भी पड़ जाती है आवाज। मैंने उनसे कहा तुम ऐसा करो, थोड़ी कम सेवा करो मोहल्ले पड़ोस की। तुम 4 बजे धीरे धीरे लाना उचित है, अन्यथा जो चढ़े हुए लोग हैं उनको उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप क्या मुझे मेरा धर्म छीनना चाहते हो? बस यही अकड़ है। उन जैसा पाठ करने वाला कोई नहीं, और वही अकड़ बाधा है। जीवन भर दोहराते रहो जपू जी को। असली सवाल तो जपू जी पढ़कर अकड़ को मिटाना था। इसीलिए नानक बार बार कहेंगे क्या तुम करते हो? उससे कुछ भी ना होगा जब तक कि तुम ना मिट जाओ। यह गुरु की धारणा स्वयं को मिटाने की बड़ी कीमिया है, थेरेपी है। क्योंकि करो तुम कुछ, कहते तुम हो, गुरु प्रसाद से, उसकी कृपा से हो रहा है।
करते हम हैं, कहते हो गुरु की कृपा से हो रहा है। बस यही अहंकार को तोड़ने की घटना है। मैं कर रहा हूं, बस अड़चन यहीं खड़ी हो जाएगी, मैं कर रहा हूं। अगर तुम अपने मैं को बिना किसी के सहारे के गिरा दो तो गुरु की जरूरत ही नहीं है। लेकिन करोड़ में से कभी कोई एक व्यक्ति बिना गुरु के गिरा पाता है, मुश्किल से। इसीलिए वह अपवाद है, उसको हमें गिनती में नहीं लेना चाहिए, उससे कारण नियम नहीं बनाना चाहिए। गुरु की आवश्यकता तो रहेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई व्यक्ति बिना गुरु के गिरा देता है अपना अहंकार, पर उसके लिए बड़ी गहरी समझ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। उसके लिए इतनी गहरी समझ चाहिए कि वह अहंकार को आंख के सामने खड़ा करके देख सके कि मेरा अहंकार सामने खड़ा है, और सिर्फ देखने से अहंकार गिर जाए। उसके लिए वैसी आंख चाहिए जैसे शिव के पास है कि कामदेव को देख लिया और कामदेव भस्म हो गए। इतनी अवेयरनेस, इतना होश चाहिए। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण मूर्ति कभी इतनी त्वरा से देख लेते हैं कि उनके देखने की उस तीव्रता में ही सब गिर जाता है। फिर दूसरा भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि सब राख ही गिर गई। उसे ख्याल ही नहीं होता कि मैंने कुछ किया है या कुछ हुआ है। तो आज का 7वां अंक यहीं समाप्त करते हैं। एक ओंकार,